सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाने बाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। दोस्तों, आज एबीपी न्यूज ने एक खबर लगाया। खबर इस तरीके से लगाया गया जैसे देश में कितना पैसा आ गया। हेडलाइंस लगाया गया कि इन 5 मुस्लिम देशों से भारत में आया अरबों रुपया। टॉप पर है ये खाड़ी देश। आरबीआई ने पेश की बुलेटिन रिपोर्ट। तो अब जो दर्शक होंगे उन्हें लग रहा होगा कि भारत को कितना अरबों खरबों का मदद मुस्लिम कंट्रीज ने कर दिया, लेकिन दोस्तों ये मदद नहीं है। इस खबर की पड़ताल जब आप करिएगा और आपको हम बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे, तब आप समझिएगा कि दरअसल मामला है क्या। जो भारत आज विश्व गुरु बनने के कगार पर है तथाकथित रूप से, नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन जो बेरोजगारों का फौज खड़ा हो रहा है उस पर कोई बात नहीं करता है। और खबर क्या लगती है कि भारत को टॉप 5 मुस्लिम देश ने इतना पैसा दिया। दोस्तों सच्चाई क्या है, आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम पूरी खबर की पंचनामा बताएंगे आपको खबर क्या है। दोस्तों एक और खबर है कि भारतीय जनता पार्टी से एक विधायक है, गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, आप जानते होंगे उनको। उन्होंने कैसे प्रशासन को न हड़काया है बल्कि सीधे तरीके से उन्होंने गाली दे दिया है। और गाली भी ऐसा दिया है, मतलब जो बातें उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी अगर तूने माँ का दूध पिया है, समझ लीजिए कि मैं उस लाइन को नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, खबर आप जब देखिएगा पूरा तो समझ पाइएगा, लेकिन इसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रशासन की क्या औकात बची है इन जनप्रतिनिधियों के सामने। एक और खबर दोस्तों आपको हम बताएंगे। नीतीश कुमार बड़ा वायरल हो रहे हैं इन दिनों, ऐसा हरकत करते रहते हैं कि हर क्लिप उनका वायरल हो जाता है। अब आज देखिए, आज उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो न सिर्फ मजाकिया, मतलब मजाक तो उड़ता ही है, लेकिन उससे ज्यादा दोस्तों राष्ट्रगान का मजाक उड़ाया गया है। और इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो वो वीडियो भी आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो आपको हम जरूर दिखाएंगे दोस्तों। और वो खबर तो आप जानते ही हैं कि अकबर रोड जो दिल्ली में है उस पर कैसे काली पोता गया, और जिस शख्स ने ये कारनामा किया अब उसे गुमनाम बताया जा रहा है। मतलब उस पर जो एफआईआर दर्ज हो रहा है उसमें उसका नाम नहीं दिया गया है, अज्ञात के नाम से किया गया है। मतलब प्रशासन भी इसमें पूरी तरीके से मिली भगत ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का कार्रवाई हो रही है यही कहा जा सकता है। एक और खबर दोस्तों, सुधीर चौधरी, आप जानते होंगे, बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार है, एकदम 100% संघी पत्रकार, 99.9 नहीं 100%। अब देखिए उनको एक ऐसा पैकेज मिला है दूरदर्शन की तरफ से कि वो पैकेज बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं वो भी इतना पैसा कमाने का कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी खबर पर दोस्तों आप बने रहिएगा। पहले आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहली खबर देखिए आप, जो एबीपी ने लगाया है, और दोस्तों इस खबर की पड़ताल आपको हम करके दिखाएंगे। देखिए दरअसल एबीपी न्यूज ने लगाया कि इन टॉप 5 मुस्लिम देशों से भारत को आया अरबों रुपया। टॉप पर है ये खाड़ी देश। आरबीआई ने पेश की बुलेटिन रिपोर्ट। दोस्तों मसला समझिए क्या है, खबर क्या है। खबर दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो खोलकर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसकी समझिए। देखिए भारत में बेरोजगारों का एक फौज खड़ा है, और खासकर जहां से मैं बिलोंग करता हूं बिहार, यहाँ का तो जो भोजपुर का बेल्ट है, आप सिवान कह लीजिए, गोपालगंज कह लीजिए, बक्सर कह लीजिए, मोतिहारी कह लीजिए, औरंगाबाद कह लीजिए, रोहतास कह लीजिए, यहाँ से एक बड़ा फौज है। और ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, कई ऐसे गैर मुस्लिम हैं, मतलब हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो खाड़ी देश में जाकर नौकरी करते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा। और उनके द्वारा जो पैसा भारत में भेजा गया है उसके बारे में ये खबर देखिए, भ्रम कैसे फैलाया जा रहा है कि अरबों खरब रुपए आया, लेकिन कैसे आया, उसका सोर्स क्या है ये नहीं बताया जाता। उसका सोर्स यही है कि वो लोग वहां पर इतना पैसा कमा रहे हैं कि उस पैसे को कमा कर भारत भेज रहे हैं, और वो पैसा मतलब जो वहां का डॉलर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो करेंसी होता है उन मुल्कों का, आप कुवैत कह लीजिए, गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट का जो पूरा रीजन है, वहां से ये पैसा भारत आ रहा है। कैसे? भारतीय जाकर वहां पर कमा रहे हैं। तो आप बताइए दोस्तों कि जिन मुसलमानों को यहाँ पर मतलब दफनाने की बात होती है, उनकी मस्जिदों को छोड़ दीजिए, मदरसों को छोड़ दीजिए, वो तो जमींदोज हो ही रहे हैं। वो मुस्लिम कंट्रीज जो है, अगर वो भारतीयों पर इस तरह का कार्रवाई करने लगे
बैन करने लगे। जिस तरह मुसलमानों को यहाँ पर बैन किया था कि दुकान नहीं लगाना है, सामान नहीं खरीदना है, आर्थिक बॉयकॉट करना है, ये करना है, वो करना है। अगर इस तरह का कारनामा दोस्तों वो मुस्लिम कंट्रीज करने लगे भारतीयों के साथ, गैर हिंद मुसलमानों के साथ, तो सोचिए कि क्या दृश्य बनेगा। मतलब जो खरबों खरब रुपया आ रहा है खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट से, क्या वो भारत आ पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का नागरिक का बर्ताव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, लेकिन वही मुस्लिम कंट्रीज हैं जो आज भारत को इतना प्रॉफिट दे रहे हैं। यहाँ तो बेरोजगारी है, चरम पर बेरोजगारी है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता। दोस्तों आपको हम गाजियाबाद के एक विधायक की खबर भी बताएंगे। नंद किशोर गुर्जर, फायर ब्रांड नेता, बीजेपी से विधायक है, एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जनप्रतिनिधि हैं। साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। तो बातें जो ये कर रहे हैं, मतलब साहब देखिए, ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग पता नहीं मतलब जानबूझकर करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं। इस तरह का जुबान बोल कैसे देते हैं और कितना स्तर गिरते जा रहा है राजनीति का। मतलब इतना घटिया स्तर का बात ये नेता करते हैं। तो आप सोचिए कि हम चाहेंगे दोस्तों कि अफजल सिंह का पहले भाषण एक बार सुन लीजिए। चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, यहाँ से लेकर के। तो आपने सुना दोस्तों नंद किशोर गुर्जर को। अब देखिए ये गाजियाबाद का ये प्रकरण है। अब इस पर गाजियाबाद प्रशासन का क्या कहना है? गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि बीजेपी विधायक पुत्र परंपरा से अलग कोई जुलूस निकाल रहे हैं। हमने विधायक को बताया कि जुलूस की कोई परमिशन नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की करके जुलूस निकाला। हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कार्रवाई होनी तो नहीं है, तो सब जानते हैं, लेकिन बात कही जा रही है। वीडियो देख लीजिए आप। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस, जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब दोस्तों आपको हम नीतीश कुमार का दर्शन कराते हैं। देखिए बिहार में इतना बड़ा वायरल कंटेंट बने हुए हैं नीतीश कुमार। मतलब विधानसभा में भी अजीब अजीब इशारे करते रहते हैं, किसी का पैर छू लेते हैं, किसी के पैरों में गिर जाते हैं, अपने से कम उम्र के नेताओं के पैरों में गिर जाते हैं, प्रधानमंत्री के पैरों में तो गिर ही चुके हैं। अब देखिए आज उन्होंने क्या किया, दरअसल एक सभा चल रही थी, उसमें राष्ट्रगान हो रहा था, यानी जनगण मन अधिनायक जय है, जो राष्ट्रगान हमारा है उसका गान चल रहा था। अब नीतीश कुमार साहब क्या करते हैं, देखिए वीडियो देखते जाइए आप। ये उसके बीच में एक व्यक्ति से मजाक करने लगते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। अब नीतीश जी को सच में मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता लग रही है। मतलब कोई राष्ट्रगान में ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि ये साधारण घटना तो है नहीं दोस्तों। अब देखिए इस पर तेजस्वी यादव ने जो बातें लिखी हैं वो भी जरा आप देख लीजिए। देखिए तेजस्वी यादव ने लिखा है अपने सोशल मीडिया पर, एक्स पर और फेसबुक पर, सभी जगहों पर उन्होंने लिखा है कि कम से कम राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्ग को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। दोस्तों मैंने कहा ना कि ऐसे ऐसे करतूत कर दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब कि उस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। तो सवाल उठ रहा है। अब दोस्तों आपको हम एक खबर दिखाते हैं सुधीर चौधरी का। देखिए सुधीर चौधरी देश के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार है, संघीय पत्रकार है। दूरदर्शन वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट चैनल, सरकार का चैनल। और उनका सैलरी आप सुनिएगा तो आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। 1 साल का यानी 365 दिन में वो 15 करोड़ रुपए लेने जा रहे हैं। कितना? 15 करोड़। देखिए दूरदर्शन पर उनका 1 घंटा का विशेष शो आएगा।
यह शो सप्ताह में 5 दिन प्रसारित होगा, जिसमें साल भर में कुल 260 एपिसोड होंगे। मतलब 260 एपिसोड करने का ये 15 करोड़ रुपए ले रहे हैं। अगर दोस्तों इसे पर एपिसोड देखा जाए तो करीब करीब 5 लाख रुपए पर एपिसोड, और 1 महीने में दोस्तों ये 1,25,00,000 रुपए लेंगे। 1,25,00,000 रुपए। सोचिए कि मतलब अगर आप सरकार के पगझर बनते हैं, पत्रकारिता करते हुए चाटुकारिता करते हैं, गोदी मीडिया बनते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ देखिए भारतीय जनता पार्टी गिफ्ट देती है। चाहे चीफ जस्टिस साहब हो, जज साहब हो, कोई बड़ा पत्रकार हो, सबको गिफ्ट मिलता है, सबको उपहार मिलता है। तो सिद्धू चौधरी को अपने तरीके से उपहार मिल गया। ये भी कोई नहीं कह सकता कि ये गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। पैसा तो इनको सही तरीके से मिलेगा, लेकिन पैसा मिल कितना रहा है, क्या ये उसके हकदार हैं? हमने तो पत्रकार के बारे में यही सुना था कि खद्दर का कपड़ा पहनता है, खाकी का कपड़ा पहनता है, मतलब खादी का, और भले सीएम के साथ वो चाय पी ले, लेकिन घर जाकर जो उनकी पत्नी होती है उनसे उन्हें झाड़ ही पड़ता है कि सब्जी तक का पैसा नहीं है। यही अवधारणा हमने पत्रकार के बारे में सुना था कि भले पैसा कम कमा लेकिन जमीर जिंदा रहता था पहले के पत्रकारों का। आज के पत्रकार क्या कर रहे हैं? 15 करोड़, कोई 25 करोड़ का पैकेज लेता है, कोई BMW पर घूम रहा है, कोई मर्सिडीज पर घूम रहा है। और ये सब दोस्तों कब हुआ? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। अब दोस्तों आपको हम दिल्ली राइट्स का एक खबर बताते हैं। दिल्ली दंगा आप जानते होंगे, उसमें कई लोग अभी तक गिरफ्तार हैं, उनका ना बेल हुआ है, ना उन पर कोई सुनवाई हो रही है। 5 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। देखिए दिल्ली हिंसा, दिल्ली कोर्ट ने हिंदू ऑटो ड्राइवर की हत्या के खिलाफ 11 मुसलमानों को किया बरी, 8 हिंदुओं के खिलाफ तय किए गए आरोप। देखिए दलील के दौरान 2 वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की पिटाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी भूमिका नहीं थी, बल्कि वे पीड़ित के हमदर्द थे। देखिए कुकुडुमा कोर्ट ने कहा कि जो हिंसा हुआ था, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि सभी मुसलमान एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे, मार पीट रहे थे, कोर्ट ने इसे नकारा है। कोर्ट ने कहा कि कई ऐसे मुसलमान थे जो हिंदुओं की मदद कर रहे थे उस दंगे में। भाई सबको बचना है, दंगा तो हो गया, लेकिन इसमें किसी की जान ना जाए। किसी को अगर कोई समस्या है तो उसमें मुस्लिम समाज के लोग आगे आकर, आगे बढ़कर मदद कर रहे थे, ये बात प्रमाणित है। अब देखो दोस्तों अंतिम खबर आपको बताते हैं। आपने वो खबर सुना होगा, हमने कल ही आपको खबर बताया था कि अकबर रोड जो है उसके बोर्ड पर कालिख पोता गया था। खबर से आप अवगत होंगे। अब देखिए जिसका इंटरव्यू लिया गया उसको लोग अज्ञात बता रहे हैं, मतलब टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है वो व्यक्ति जिसने कालिख पोता, लेकिन उसको अज्ञात बताया जा रहा है मीडिया चैनल्स की तरफ से। पुलिस के नजर में वो अज्ञात है, वो किसी को पता नहीं है कौन कर रहा है, लेकिन वो शख्स बाकायदा आकर टीवी पर इंटरव्यू देता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कार्रवाई कैसी होगी और इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।